जीवन में की गई एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को इस कदर तबाह कर देती है कि पूरे जीवन भर सिर्फ पछतावे के और कुछ नहीं रहता। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की एक गलत लड़के से प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। उसे भी मालूम होता है कि ये लड़का तेरे साथ देने वाला नहीं है, फिर भी उसके प्यार में इस कदर पागल हो जाती है, उसका हर वक्त साथ देती है और फिर अंजाम कुछ ऐसा होता है, उस लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया जाता है। 5 लोगों को मारकर एक गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। गांव वाले भी जब पूरा मामला जानते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी यही कहते हैं कि शायद इस लड़की ने पहले कुछ बताया होता तो इसका परिवार आज जिंदा होता। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसी का एक शहर पड़ता है देवास और देवास के ही पास एक जगह पड़ती है निमावर। ये निमावर की ही हकीकत की कहानी है। यहाँ पर रूपाली नाम की एक लड़की जिसकी उम्र होती है 22 साल, उसकी माँ जिसकी उम्र होती है 45 साल और उसकी एक बहन जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है, जो रूपाली से छोटी होती है। 3 लोगों का ये परिवार बड़े अच्छे से अपने घर में रहा करता है क्योंकि इनके पिता की काफ़ी दिन पहले ही मौत हो जाती है। अब पूरी तंगियों के साथ इनका घर परिवार चल रहा होता है कि एक चचेरी बहन होती है जिसका नाम होता है नीतू, जो पड़ोस के गांव में कुछ दिन पहले जिसकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद उसको 2 बच्चे हो जाते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा, उम्र होती है 15 साल और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पवन, उम्र होती है 14 साल है। वो अपने गांव में आती है और अपनी चचेरी बहन के घर अपने बच्चों को छोड़ जाती है और वापस अपनी ससुराल चली जाती है। इधर जो बच्चे होते हैं वो भी अपने नानी, अपनी मौसी के घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद ही नीतू वापस अपने गांव आती है तो आकर देखती है कि रूपाली का जो घर है उसके ऊपर ताला लगा है। अब नीतू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इधर उधर के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि रूपाली और उसका परिवार कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन गांव वाले कुछ भी बताते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। अब नीतू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों की खोजबीन में लग जाती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बच्चे रूपाली के घर पर आए थे और वहां से गायब हो गए। इधर रूपाली का भी कोई अता पता नहीं है, वो भी यहाँ से गायब है। लेकिन फेसबुक पर वो एक पोस्ट डालती है और कहती है कि मैं जहां भी हूं सही सलामत हूं, लेकिन ना तो उसका फोन मिल रहा है और ना ही उसका हमें कहीं अता पता है। मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम रूपाली की भी जांच कर रहे हैं और आपके बच्चों की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चल जाएगा हम आपके पास खबर कर देंगे। 5-4 दिन बीत जाते हैं। नीतू फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। फिर अपने साथ में एक व्यक्ति को लेकर जाती है जिसका नाम संतोष होता है। संतोष पुलिस वालों पर दबाव बनाता है और कहता है कि साहब, इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, ये बच्चों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। के बावजूद भी पुलिस इसमें कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती और वो उनसे कहती है कि हम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। जैसे ही इस सब का खुलासा होगा आप सबको बता दिया जाएगा। के बाद एक दिन और बीतता है। फिर नीतू और ज्यादा परेशान हो जाती है और गांव के ही एक लोकल नेता जिसका नाम सुरेंद्र होता है उसको लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और जो लोकल नेता होता है वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगता है। अब पुलिस को भी लगने लगता है कि ये लोकल नेता अपनी वोट बैंक की वजह से हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। फिर पुलिस 2 व्यक्तियों की नियुक्ति करती है और उस लोकल नेता के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एक दबंग टाइप का ये लोकल नेता है और इसके संबंध रूपाली के साथ है। ये काफी दिन पहले से ही रूपाली के साथ मिला जुला करता है। अब इस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और रूपाली के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। इधर सुरेंद्र के मोबाइल की भी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और जब इन दोनों का मैच होता है तो 13 मई 2021 को इनकी लोकेशन एक ही जगह पाई जाती है। अब पुलिस का शक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब सुरेंद्र को अपनी गिरफ्त में लेती है और पुलिस के रवैये से
पूरी जांच पड़ताल के साथ जब उससे पूछताछ की जाती है तो सुरेंद्र पहले तो कुछ बताने के मूड में नहीं होता। पहले तो यही कहता है कि मैं तो इस लड़की को ढूंढने में इनके घर वालों की मदद कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो। मैं तो लोकल नेता हूं, लोगों की मदद करता हूं। लेकिन पुलिस का जो रवैया होता है, जोर दबाव होता है, जो उनकी लास्ट लोकेशन एक जगह पाई जाती है, उसको सामने रखकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर में सुरेंद्र टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहने लगता है कि साहब, आज से 4 साल पहले हम दोनों, रूपाली और मैं, एक दूसरे के साथ मिला जुला करते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। हमारी नज़दीकियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहता है और रूपाली मेरे से शादी का दबाव बनाने लगती है। मैं उससे कहता हूं कि मैं तुमसे जल्द ही शादी कर लूंगा, लेकिन फिर भी उसके बाद उसका दबाव बरकरार रहता है। ऐसे समय बीतता रहता है, लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। ही दिन पहले रूपाली मेरे से आकर कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब मेरे भी हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं उससे कहता हूं कि इस बच्चे को गिरा दो, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन वो अब इसे गिराने वाली नहीं होती। उसने साफ मना कर दिया कि मैं अब इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं तो तुम्हारी खबर पूरे गांव को दे दूंगी, पुलिस वालों को दे दूंगी, तुम पूरे जहां में बदनाम हो जाओगे। इधर एक प्लान बनाता है और 13 मई 2021 को रूपाली को अपने घर बुलाता है और उससे बुलाकर पहले तो उसके साथ में संबंध बनाता है, फिर उसके साथ में बैठकर बातचीत करता है। उससे कहता है कि इस बच्चे को गिरा दो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, लेकिन रूपाली ये सब मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब सुरेंद्र को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रूपाली का गला दबाने की कोशिश करता है। फिर उससे पहले जो रूपाली उससे बात करती है और उससे कहती है कि इस सब के बारे में मैं अपनी माँ और अपनी बहन को बता कर आई हूं कि तुमने अगर मेरे साथ में कुछ गलत किया तो वो सबके सामने उजागर कर देंगे। फिर सुरेंद्र को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके गले को तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। फिर उसके प्राण निकलने के बाद सुरेंद्र अपने एक दोस्त के पास फोन करता है और उससे कहता है कि रूपाली के घर जाओ और उसकी माँ और बहन को बुला कर ले आओ, उनसे कहो कि सुरेंद्र उनकी बेटी से शादी करने वाला है, उसके बारे में ही बातचीत करनी है। फिर दोनों माँ बेटी को बुला लिया जाता है। माँ बेटी उसके घर पहुंच जाती हैं और घर पहुंचकर काफी देर इंतजार करती हैं, लेकिन ना तो बेटी वहां पर कहीं दिखाई देती है, ना सुरेंद्र दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र और उसका दोस्त आ जाता है, उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भी कहती है कि पहले हमारी बेटी को बताओ, बेटी कहाँ है। फिर सुरेंद्र उनसे कहता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, अब तुमने इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। माँ बेटी दोनों कहती हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आपस में उनकी हाथापाई होने लगती है। इधर जो सुरेंद्र होता है, उसका दोस्त होता है, दोनों मिलकर उन दोनों माँ बेटियों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि इनके घर में 2 बच्चे और हैं, कहीं ऐसा ना हो ये उन बच्चों को भी बता कर आए हों, फिर हम फंस जाएं। फिर अपने दोस्त को कहता है कि उन दोनों बच्चों को भी बुलाकर लेकर आओ। उन दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाकर उन्हें भी बुलाकर लेकर आया जाता है। बाद उन दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद एक गड्ढा अपने आंगन में ही खुदवा रखा था, उस गड्ढे में उन 5 डेड बॉडियों को अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। उन्होंने देखा किस तरह से 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस वाले ये सब सुन रहे होते हैं तो पुलिस वालों की भी एक बार पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो गांव के लोग बाग भी इस सब का खुलासा अपने सामने देखते हैं तो गांव के लोग भी सब यही कह रहे होते हैं कि अगर पहले ही रूपाली ने इस सब के बारे में बताया होता तो शायद आज ये पूरा परिवार जिंदा होता। यहाँ पर सबसे ज्यादा कमी रूपाली की है जो इस तरह से इस लड़के के क्राइम को सहती रही। इधर पुलिस पूरी हरकत में आ जाती है। जो सुरेंद्र होता है उसको तो साथ में गिरफ्तार करके रखती है, उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है और तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जीवन में की गई एक छोटी सी गलती कितने बड़े परिणाम की तरफ लेकर जाती है। यहाँ पर रूपाली को पहले ही मालूम था कि ये तुमसे प्यार नहीं करता और न ही तुम्हारे साथ शादी करेगा, ये तो बस तुम्हें यूज कर रहा है। और उसके साथ वो यूज होते होते इतनी यूज हो जाती है कि अपने पूरे परिवार का नाश करवा देती है। 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं?
दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर रूपाली पहले सचेत हो जाती, अगर पहले ही इस सब के बारे में अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, आसपास के लोगों को, पुलिस को बताती, तो शायद आज उसका परिवार जिंदा होता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को वर्गलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।